हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसमें कृष्णा बड़ा। चलिए आज का पार्ट 21 स्टार्ट करती हूँ। वही हुशियान और लैनजान रात में एक साथ सो रहा था। सुबह वही हुशियान और लैनजान जाग गए और लैनजान चुपचाप अपने रूम में चला गया। वही हुशियान और लैनजान अपने अपने कमरे में नहाकर ब्रेकफास्ट के लिए तैयार होकर ब्रेकफास्ट करने के लिए आया। तभी वही हुशियान की माँ लैनजान से पूछता है, लैनजान, क्या तुम्हें कल रात अच्छी तरह से नींद आया? नाश्ता तैयार है, आओ बैठ जाओ। तभी लैनजान मुस्कुराते हुए कहा, हाँ आंटी, मैं अच्छी तरह से सोया। तभी वही हुशियान ने नाराज चेहरे से कहा, मुझे तो कोई पूछो कि मैंने कल रात सोया कि नहीं, मुझे कौन पूछेगा। तभी हुशियान की माँ ने बुदबुदाते हुए कहा, अगर लैनजान अच्छी तरह से सोया है तो तुम भी अच्छी तरह से ही सोए होगे, पूछने के लिए और क्या है। ऐसे बुदबुदाने के बाद हुशियान से कहती है, हुशियान, मुझे तुमसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम एक ग्रेट स्लीपर हो। तभी हुशियान ने नाराज चेहरे के साथ कहा, क्या माँ, तुमने मुझे ऐसे क्यों कहा। तभी हुशियान की माँ हुशियान से कहती है, आओ और नाश्ता कर लो, फिर तुम दोनों को तो वापस भी जाना है ना। नाश्ता करने के बाद ही तुम दोनों वापस जा सकते हो। तभी दोनों ने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद दोनों जाने के लिए तैयार थे। हुशियान की माँ ने उन्हें कुछ बैग देते हुए कहा, यह लो, मैंने तुम दोनों के लिए इनमें मिठाई और कुछ और पैकेट पैक कर रही हूँ। और लैनजान, तुम यहाँ आते रहना, ये तुम्हारा घर जैसा ही है, इसीलिए यहाँ आने से पहले कभी भी हिचकिचाना मत। ऐसे कहते हुए हुशियान की माँ ने उसे प्यार से गले से लगा लिया। तभी लैनजान ने खुशी से कहा, थैंक यू सो मच आंटी। तभी हुशियान अपनी माँ से कहता है, ठीक है माँ, अब हमें जाना चाहिए। ऐसे कहते हुए अपनी माँ को गले लगाया। उसके बाद दोनों कार में बैठा और दोनों यूनिवर्सिटी के लिए चला गया। यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद हुशियान लैनजान से कहता है, चलो कार से बाहर निकलो। तभी लैनजान कार से बाहर निकला और अपने कमरे के ओर चला गया और साथ ही हुशियान भी। तभी जुआन अपने कमरे से बाहर आया और उन दोनों को साथ आते हुए देखा। लैनजान ने अपना कमरा खोला और रूम के अंदर गया। लैनजान रूम के अंदर चला गया, जबकि जुआन ने हुशियान को रुक कर पूछा, हुशियान, यह सब क्या है? क्या तुम दोनों साथ हो? तभी हुशियान ने एक अजीब सी हंसी के साथ कहा, तुम मुझे क्यों पूछ रहे हो? तभी जुआन ने कंफ्यूज होकर पूछा, तो तुम ही बताओ कि मैं किससे पूछूं? तभी हुशियान ने कहा, बेवकूफ, तुम और जियांग, तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया। ऐसे कहते हुए उसके बाह पर थप्पड़ मारने लगा। तभी जुआन ने कहा, हुशियान, रुको, दर्द होता है, ऐसा मत करो। तभी हुशियान रुक गया। जुआन ने पूछा, माफ करना, लेकिन मुझे बताओ, क्या तुम दोनों सच में साथ हो? हुशियान ने कहा, तुम दोनों ने सच में मुझे धोखा दिया। तुम दोनों ने मुझे कहा था कि प्रोफेसर किम लैनजान से प्यार करता है और मैंने तुम दोनों के बातों को सच मान लिया और लैनजान से बहस करना शुरू कर दिया था। और अंत में मुझे पता चला कि प्रोफेसर किम ऐसा नहीं है। मैं जब अपने घर के लिए जा रहे थे तभी रास्ते में हमें प्रोफेसर किम मिला था। वो अपने प्रेमी के साथ थे और हमें उसे पता चला कि वो लैनजान से प्यार नहीं करता है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, खासकर लैनजान के सामने। ऐसे हुशियान ने कहा और जुआन को सब कुछ बताया। जुआन ने पूछा, ये तो बहुत बुरा हुआ, तो क्या माफी मांगा या नहीं? हुशियान ने कहा, मैंने उससे माफी मांगा था, लेकिन बाद में हमारे बीच थोड़ा बहस हुआ और उसने भी मुझसे माफी मांगी। तभी जुआन एक्साइटेड से पूछा, तो क्या तुमने उसे प्रपोज किया? हुशियान ने पूछा, रुको, तुमने क्या कहा? मैं उसे क्यों प्रपोज करूँगा? क्या मैं उसे प्यार करता हूँ? तभी जुआन ने कंफ्यूज होकर कहा, क्या बकवास है? क्या तुम हुशियान को प्यार नहीं करते हो? तो ऐसा ही है, तो तुम जेलस फील क्यों कर रहे थे जब वो प्रोफेसर किम के साथ थे? तभी हुशियान ने कहा, नहीं जुआन, मैं सिर्फ लैनजान के लिए चिंतित था।
जॉन ने पूछा, पता नहीं वो क्या सोच रहा होगा तुम्हारे बारे में। तुमने उसके सामने ऐसे बिहेव किया जैसे कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। पता नहीं वो तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा होगा। विल्सन ने कहा, बेशक वो जानता है मुझे उसकी परवाह है और मुझे चिंता थी कि वो प्रोफेसर किम उसके साथ कुछ करेगा। मुझे नहीं लगता कि लैनजॉन उसके बारे में कुछ और सोचेगा। उसे भी पता है कि मैं उसके लिए कितना चिंतित हूँ। तभी जॉन विल्सन से कहता है, क्या यार, इसका मतलब है कि तुम अपने फीलिंग्स के बारे में श्योर नहीं हो। तुम्हारे दिल में उसके लिए कुछ और है और दिखाते हो कुछ और। तभी विहुशिया ने स्पष्ट रूप से कहा, क्या बात कर रहे हो? मैं और लैनजॉन सिर्फ दोस्त है। तभी जॉन विल्सन से कहता है, विहुशिया, क्या तुम पागल हो? भाई, तुम क्यों नहीं समझ सकते कि तुम्हारे दिल में उसके लिए कुछ है? तभी विहुशिया जॉन से कहता है, जॉन, बकवास करना बंद करो। मैं अपने कमरे में वापस जा रहा हूँ। जाओ, जियांग तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। ऐसे कहते हुए विहुशिया ने जॉन को उसे अपने कमरे के ओर ढकेला। वो अपने कमरे में चला गया। जॉन अपने कमरे के अंदर गया। तभी जुआंग के बॉयफ्रेंड जुआंग से पूछता है, क्या हुआ डियर? तुम इतने चिंतित क्यों हो? जुआंग ने कहा, प्लीज मुझे डियर मत बुलाओ। जियांग कहता है, ठीक है, बताओ क्या बात है? जुआंग ने कहा, जियांग, या तो मैं पागल हूँ या विहुशियान और लैनजॉन ने मुझे पागल बनाने की प्लान बना रहे हैं। उन दोनों को देखकर ऐसे लगता है कि वो दोनों कपल है, लेकिन जब मैं इसके बारे में विल्सन से पूछता हूँ तो वो कहता है कि वो दोस्त है। क्या मेरा सवाल ही गलत है? तभी जियांग हंसते हुए अपने बॉयफ्रेंड से कहता है, ऐसा क्यों कह रहे हो? जॉन कहता है, अरे यार, मुझे समझ नहीं आ रहा है उनके साथ क्या गलत है। विहुशियान ने प्रोफेसर किम की वजह से इतना बड़ा ड्रामा बनाया और उसे अभी भी समझ नहीं आया जेलस फील क्यों हो रही थी। अभी जियांग जॉन से पूछता है, क्या हुआ डियर? उसने तुम्हें ऐसा क्या कहा? तभी जॉन परेशान होकर कहता है, विल्सन ने कहा कि उसने और लैनजॉन ने समझौता कर लिया और लैनजॉन ने उसे माफी कर दिया और वो कह रहा है कि वो उसके लिए सिर्फ चिंतित करता है और लैनजॉन भी इस बात को सच मान लिया। फिर जॉन गुस्से से कहता है, मैं उन दोनों के रिश्ते के बारे में सचमुच कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। उसने फिर कहा, हम सिर्फ दोस्त हैं। सचमुच मैं चाहता हूँ कि कोई भी उनके पास जाए और उन्हें समझाए कि वो दोनों एक दूसरे से लव करते हैं। जाओ जियांग, तुम ही समझाओ कि दोनों बेवकूफ एक दूसरे से प्यार करते हैं। पता नहीं इस प्यार को उन दोनों ने कब तक दोस्त कहकर जिएगा। जियांग कहता है, क्या बात कर रहे हो? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? तभी जॉन कहता है, मुझे पता नहीं, लेकिन उन दोनों बेवकूफ को समझाओ। तभी जियांग जॉन से कहता है, अरे यार, शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर जॉन जियांग से कहता है, नहीं, यह ठीक नहीं होगा जियांग। अगर अगली बार मैंने विहुशियान को ऐसा कहते हुए सुना कि वो उसका दोस्त है तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। मुझे यकीन है कि मैं उसे सच में मार दूंगा। अरे यार, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो और मुझे पता है कि उन दोनों के बीच भी ऐसा ही रिश्ता है। क्या मुझे समझ नहीं आएगा? तभी जियांग जॉन से कहता है, ठीक है, लेकिन अब नाराज मत रहो, उन्हें थोड़ा वक्त दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर से जॉन गुस्से से कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है वो दोनों गधे इस बात को समझ पाएगा? भला एक ऐसा दोस्ती है, रात दोनों एक दूसरे के बिना सो नहीं पाते हैं और दोनों ने एक दूसरे के होठों पर किस भी किया और कहीं पर भी दोनों शुरू हो जाता है। दोनों साथ रहते हैं एक कपल की तरह और हरकतें भी एक कपल की तरह ही होती है, लेकिन उसका नाम दोस्त दे रहा है। क्या वो दोनों दोस्ती के नाम को खराब कर रहा है? चलो हम दोनों भी अपने कपल के नाम को दोस्त नाम देता हूँ, तभी शायद उन दोनों गधे को कुछ समझ में आएगा। तभी जियांग अपने बॉयफ्रेंड से कहता है, क्या तुम पागल हो? क्या बकवास कर रहे हो? हम दोनों सिर्फ कपल है, उन दोनों की तरह हम पागल नहीं बन सकते हैं। और तुम प्लीज बस भी करो, मैं यह सब बातें और नहीं सुन पाऊंगा, यह काफी है। और तुम जानते हो
वही हुशियान एक प्लेबॉय है, उसे फ्लर्ट करना पसंद है, इसीलिए यह नॉर्मल है। उसे यह समझने में टाइम लगेगा कि प्यार क्या है। तभी जॉन आह भरते हुए कहता है, हाँ तुमने सही कहा, उन दोनों के हरकतों से मैं बहुत समय आने से पहले ही मर जाऊंगा। पता नहीं बहुत समय कब आएगा। दूसरे रूम में वही हुशियान और लेनजान एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे। लेनजान विसन से पूछता है, क्या तुमने अपने फ्रेंड से बात की है? क्या बात किया? तभी वही हुशियान ने बात को इग्नोर करते हुए कहा, हाँ तुम क्या कर रहे हो? सामान को अच्छे से रख लो, देखो रूम कितना गंदा हो गया है। लेनजान ने कहा, तुम्हारी माँ ने हमें बहुत सी चीजें पैक करके दिया है, इस सभी को पहले हमें ठीक करना होगा। तभी हुशियान ने हंसते हुए कहा, मेरी माँ बिल्कुल एक छोटी बच्चे की तरह है, वो हमेशा हैप्पी और एक्साइटेड रहती है। तभी लेनजान ने हंसते हुए कहा, क्या तुम जानते हो, जब तुम्हारी माँ मेरे साथ ऐसा बिहेव करती है तो मुझे वास्तव में बहुत खुशी होता है, या मुझे मेरी माँ की याद दिलाता है। तभी हुशियान ने पूछा, लेनजान तुमने कभी भी अपनी माँ के बारे में मुझे नहीं बताया ना, मैं उन्हें कभी तुमसे फोन करते हुए देखा, क्या तुम दोनों इतने करीब नहीं हो? तभी लेनजान उदास होकर कहा, नहीं ऐसा नहीं है हुशियान, वास्तव में मेरी माँ 4 साल से कोमा में है। 4 साल पहले मैं किसी कारण से बहुत बीमार था। डैड अपने किसी बिजनेस के काम से देश से बाहर थे, इसीलिए माँ ने अकेले ही मेरी देखभाल कर रही थी। डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि मैं चेकअप कर लूं, तो माँ मुझे वहाँ ले गई। कुछ दिनों के बाद मैं ठीक होने लगा। उस समय डॉक्टर ने मेरी माँ को रिपोर्ट लाने के लिए बुलाया। माँ अकेले ही रिपोर्ट लेने गई थी, लेकिन बहुत देर रात तक वो वापस नहीं आई थी, इसलिए मैंने उसे फोन किया। तभी मुझे पता नहीं क्यों उसने मुझे कुछ नहीं बताया और फोन काट दिया, और घर आते समय उसका एक्सीडेंट हो गया और तब से लेकर आज तक वो कोमा में ही है। ऐसे कहते हुए लेनजान बहुत उदास हो गया। तभी हुशियान लेनजान से कहता है, लेनजान यह सच में बहुत दुख की बात है। लेनजान ने कहा, उस समय से डैड नहीं अकेले मेरा देखभाल कर रहे हैं। अब उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया क्योंकि मेरे देखभाल करते समय उन्हें अपने बिजनेस के कामों में प्रॉब्लम होते हैं, इसीलिए मैं भी ऐसा कुछ नहीं करना चाहता हूँ जिससे डैड को परेशानी हो। तभी हुशियान ने कहा, चिंता मत करो लेनजान, मैं तुम्हारे लिए यहाँ हूँ ना। ऐसे कहते हुए हुशियान ने लेनजान को गले से लगा लिया। लेनजान ने कहा, थैंक यू सो मच हुशियान। तभी हुशियान ने पूछा, क्या तुम्हें अपनी रिपोर्ट नहीं मिली? शायद तुम्हारे रिपोर्ट के कारण तुम्हारी माँ चिंतित थी। तभी लेनजान हुशियान से कहता है, जब माँ कोमा में चली गई तभी सब माँ की देखभाल में ही बिजी थे। बाद में जब डैड को मेरे रिपोर्ट के बारे में याद आया तो उन्होंने हर जगह जांच की, लेकिन कुछ नहीं मिला। तभी डैड डॉक्टर की जांच करने गए, जिन्होंने मेरा रिपोर्ट देखा, लेकिन वो डॉक्टर वहाँ नहीं था। वो कुछ दिन पहले ही फॉरेन चला गया था। तभी हुशियान लेनजान से कहता है, हो सकता है यह तब तुम्हारी रिपोर्ट के बारे में नहीं था, कोई और बात भी हो सकता है। लेनजान ने कहा, मुझे नहीं पता कि माँ कोमा में क्यों चली गई, मेरे रिपोर्ट के कारण या कुछ और वजह, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस चाहता हूँ कि माँ जल्दी ही ठीक हो जाए। तभी हुशियान ने लेनजान के सिर को थपथपाते हुए कहा, चिंता मत करो, बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएगी। सो गाइस, आज का पार्ट में यहीं पर ही खत्म कर देती हूँ। आई होप आप लोग को अच्छा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।